नमस्ते दोस्तों। अफर्मेशंस 100% नहीं 1000% काम करेंगी अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। अफर्मेशंस क्या होती है, अफर्मेशंस को बोलने का तरीका क्या है, अफर्मेशंस कब बोलनी चाहिए, ये एक एक सेकंड की चीज़ें हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको समझे बिना अगर हम अफर्मेशंस को यूज़ करते हैं और लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं, रिजल्ट आखिर में ये आता है कि वो चीज़ें नेगेटिवली आपके लिए काम करती हैं या तो फिर काम ही नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियों को करते हैं। तो यहाँ मैं आज आपको सबसे पहले तो गलतियाँ बताऊंगी कि जो आपको नहीं करनी चाहिए अफर्मेशंस बोलते समय, जिनके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलते अपने आपके संकल्पों के, और ऐसा क्या करें जिसके कारण आपको उनके रिजल्ट अच्छे मिले और 1000% मिले। तो सबसे पहली मैं आपको पहले गलतियां बता देती हूँ। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि अफर्मेशंस जो लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास अफर्मेशन संकल्पों पर है, क्योंकि जब मैंने बीके शिवानी दीदी को सुनना शुरू किया ना, तो वो एक ही बात बोलती थी, संकल्प से सिद्धि होती है, ऐसा करके। तब मैंने इस बात पर बिलीव नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज़ें सच में ऐसी नहीं है। क्या हम वाकई में हम कुछ ऐसी वाक्य बोलें, ऐसे शब्द बोलें और वो हमारी लाइफ में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि बोलने का तरीका क्या होता है, कैसे बोलना चाहिए और कितने समय तक हमें ये यूज़ करना है, तो सच में वो काम करती है। तो मैंने अगर अपने पर्सनल चीज़ें बताऊं, तो मैंने जो अफर्मेशंस बोलते समय जो फेलियर्स फील किए हैं, वो ये हैं कि अगर आप विदाउट फीलिंग्स अफर्मेशन बोलते हैं तो वो आपके लिए काम ही नहीं करेगी। आप 21 दिन बोले, आप 1 महीने बोले, 2 महीने बोले, 3 महीने बोले, वो महज एक वाक्य की तरह ही रह जाएगी जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरी गलती ये होती है कि अफर्मेशंस अगर आप डेस्परेशन के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी वाक्य, कोई भी संकल्प अगर आप बहुत डेस्परेशन वाली फीलिंग के साथ कह रहे हैं, जैसे कि आप बहुत नेगेटिव हैं या बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं या बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, तब बोलते हैं, तो क्या आप ये फील करेंगे कि जो आप अफर्मेशन जिस भी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में नेगेटिवली आपके पास आए। ठीक है, नेगेटिवली वो आपके पास आ सकती है, या फिर वो चीज़ आपकी कंप्लीट ही नहीं होगी, ऐसा होगा। क्योंकि मैंने ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा है, और यहाँ तक कि मैंने भी ये चीज़ करी है। जब मैंने शुरू में अफर्मेशंस का यूज़ किया था, सिर्फ मैंने सुना था कि इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड की हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो मैंने रैंडमली अफर्मेशंस ली। कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरी लाइफ में पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं एलओए जर्नी में न्यू थी, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस नॉर्मली बोल रही थी, और हुआ क्या, हुआ ये कि नेगेटिवली रिजल्ट आए और मेरा जो बिलीव था ना वो उठ गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम डेस्परेशन के साथ, पेन के साथ अगर हम कोई भी संकल्प बोलते हैं, तो आपकी खुद की जो एनर्जी होती है ना, डेस्परेशन की, पेन की, वो सामने वाली अफर्मेशन में जाती ही जाती है। और आप जिस भी चीज़ के लिए वो संकल्प बोल रहे हैं, वो संकल्प इस तरह की एनर्जी को लेकर सामने वाली एनर्जी के पास जाता ही जाता है। ठीक है। तो ये 2 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि ऐसा नहीं करना है। पता भी नहीं चलेगा, ये गलतियां होती भी रहेंगी और हमें रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ उन चीज़ों की जिसके कारण आपकी अफर्मेशन बूस्टर की तरह काम करेंगी, एकदम रॉकेट की तरह, कि यहाँ आपने बोला 21 डेज बाद ऑटोमेटिकली आपके साथ मैजिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू में अफर्मेशंस बोली थी,
तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, पेन में थी, पैनिक थी, जिस भी चीज़ के लिए मैं बोल रही थी। तो हुआ ये कि वो चीज़ मुझे नेगेटिवली मिली, वो चीज़ मेरी लाइफ में आई ही नहीं लौट के, बल्कि वो चीज़ मेरी ज़िंदगी से और दूर होती चली गई। तो जब मैंने समझा कि एक्चुअल में अफर्मेशंस, संकल्प हम जो हम बोलते हैं हमारी एनर्जी पर काम करते हैं, तो सबसे पहले काम जो होता है ना, वो होता है कि हमें अपनी एनर्जी पर काम करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करें। अगर आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप पेन में है, डेस्परेट है, सैडनेस है, नेगेटिव है, अगर आप इस दौरान कोई भी संकल्प यूज़ करते हैं तो वो नाम काम ही नहीं करेगा। तो अपनी एनर्जी को हाई कैसे करें? आप खुद के लिए अपना फेवरेट कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, या खुद के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पैम्परिंग। तो आप खुद को सेल्फ पैम्पर करिए। सेल्फ पैम्परिंग करोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप अलाइनमेंट में आएंगे, और उस वक्त अगर आप अफर्मेशंस यूज़ करते हैं तो ये राइट वे होता है अपनी अफर्मेशंस को यूनिवर्स तक पहुंचाने का, ठीक है। मैंने अपनी अफर्मेशंस को ज़्यादातर रोबोटिक फॉर्म में यूज़ किया है, जो मेरे लिए वाकई में मैजिक की तरह काम किया है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग आपने ऐसे सुने होंगे, बहुत सारे लाइफ कोच ऐसा बोलते हैं, रोबोटिक अफर्मेशंस नॉर्मली बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, काम ही नहीं करती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, रोबोटिक अफर्मेशन काम करती है विद फीलिंग्स, 100% काम करती है। तो करना आपको ये है, अगर आप सुबह उठते ही तुरंत बाद आप बेड पर लेटे हो, आपका कॉन्शियस माइंड अभी एक्टिव नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना और अर्ध निंद्रा में होते हैं, तो उस वक्त हम अवचेतन अवस्था में होते हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल माइंड है कि अगर उसके अंदर कोई भी थॉट चला जाता है विथ फीलिंग्स के साथ, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि आप दुखी में बोल रहे हो, खुशी में बोल रहे हो, लेकिन अगर आप जो बोल रहे हो ना विथ फीलिंग्स, फीलिंग्स कोई भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, हैप्पीनेस की भी हो सकती है, फियर की भी हो सकती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स के साथ नहीं काम करना। आपको सुबह बेड पर लेटे लेटे ही आप उठे, अपनी आंखें खोलें और आप अपनी अफर्मेशन को बोलना शुरू कर दो विद रोबोटिक फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो इच्छा है वो ये है कि आप एक नया घर लेना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, कि आज मुझे वो मेरा घर मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, उस घर में रहकर मैं बहुत खुश हूँ, हम सभी फैमिलीज बहुत खुश हैं। मतलब पता है क्या, अफर्मेशंस आपकी तब काम करती हैं जब आप उनको रीज़न देते हैं एक्चुअल में आपकी खुशी किस चीज़ से जुड़ी है। अगर आपने ये तो बोल दिया कि थैंक यू भगवान जी, मुझे ये घर मिल गया है, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप उस घर में रहकर कैसा फील कर रहे हैं, रीज़न तो दीजिए उस चीज़ को अच्छा फील कराने का। तो उस अफर्मेशन को आप कितनी बार भी रिपीटेड वे में बोलें, कोई वो नहीं है, टाइमिंग नहीं है, कोई भी ऐसी काउंटिंग नहीं है। 10 बार बोलें, 11 बार बोलें, 12 बार बोलें, बस आप बोलते रहें। अगर आप उस वक्त मॉर्निंग के समय फीलिंग्स भी नहीं डालते हो ना, तो भी चलेगा, क्योंकि वो आपकी अफर्मेशंस काम कर रही है, ठीक है। एक ये तरीका होता है। सेकंड तरीका, रोबोटिक फॉर्म, पूरे दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप बोल सकते हैं, ठीक है। काम कर रहे हैं, अपनी अफर्मेशंस को बोलें, चैंट करें, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको कहें, और फील करें कि ऐसा है, ऑलरेडी है, यस, ये ऑलरेडी मैं फील कर रही हूँ, फील कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी जी रही हूँ, ठीक है। थर्ड चीज़ वो ये होती है कि रोबोटिक फॉर्म में अगर आप अफर्मेशंस को कंटिन्यू बोलते हो, जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो ना, मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, तो ऐसे ही आप अपनी वॉइस से अपने कानों तक उस अफर्मेशन को पहुंचाएं। जितनी बार आप पहुंचाओगे उतनी बार आपका माइंड उसको सुनेगा, और उतनी ही बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जल्दी से जल्दी चीज़ जाएगी ही जाएगी। क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ
और मुझे ये सबसे इजी लगता है ये तरीका, क्योंकि हम लोग पता है क्या, मॉर्निंग के टाइम नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, या रात को सोने के वक्त नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये समय सबसे अच्छा होता है कि आप इस वक्त इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट तरीका और सबसे अमेजिंग तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपके जो भी अफर्मेशंस हैं उस वक्त बोले जिस वक्त आपको सबसे अच्छा फील हो रहा है। आप बहुत खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आपने कोई गाना सुन लिया, आपका मूड बहुत अच्छा है, आपका मूड एकदम खुशी वाला है, अपनी अफर्मेशंस को ले आएं और बोलना चालू कर दें। मैंने ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन देखी है कि जब भी हम अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं, हमारा माइंड अच्छा फील करता है, मन अच्छा फील करता है और एकदम प्रफुल्लित हो जाता है चीज़ें, है ना। हम जब भी अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं और उस फेवरेट सॉन्ग में कोई भी हम काम करते हैं तो उस काम में भी मज़ा आता है। आपने देखा होगा, गर्ल्स को तो अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी हम घर की क्लीनिंग करते हैं या डस्टिंग करते हैं तो हम बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो काम करते समय एक तो हमें काम का पता नहीं चलेगा, दूसरा मज़ा आएगा, अच्छी फीलिंग्स आएगी। तो अगर आप यही तरीका अपनी अफर्मेशंस में ऐड करते हैं तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि वाकई में ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। मेक श्योर आप इन चीज़ों को ख्याल रखें, ध्यान रखें कि इस तरह से आप अगर अफर्मेशंस को बोलते हैं, ट्रस्ट मी, आपके लिए बूस्टर की तरह काम करेगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।